दोनों वही चीजें हैं कि लाइक possessive pronouns हो या possessive adjective हो, दोनों ही नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। बनाओ ये सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड। The host of the party made your mention कहना गलत हो जाएगा, made a mention के लिए क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा सेपरेशन from her was very disheartening for him। समझे बात को, ये आ गया। अब दूसरा देखो, he needs your favor। अब यहाँ पर ये गलत बात है, your favor नहीं कहा जाएगा, हम यहाँ कहते हैं आपसे एक मदद चाहिए थी, I need a favor from you, आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, तो क्या बोलते हैं हम, I need your favor गलत है, I need a favor from you क्या आ जाएगा, yes, he needs, है ना, a favor from you, मतलब एक छोटी सी कोई उसको क्या चाहिए, मदद चाहिए, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम यू और ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू। समझे, यस, इन शब्दों को ही आपको ध्यान रखना है। अब इनको सवालों के हिसाब से करते हैं, ठीक है, सवालों के साथ करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेंशन ऑफ पार्डन है, आई बैग ऑफ योर पार्डन, है ना, कई बार आप सुनते हो कि आई बैग योर पार्डन बोल देते हैं, वो गलत होता है कहना। एक बार और चलो देखो, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के जस्ट पहले आप योर, हर, हिज, है ना, या देयर, माय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसको, हम क्या बोल रहे हैं, हमें आपसे एक मदद चाहिए, क्या चाहिए, हमें आपसे एक मदद चाहिए, ये सही तरीका है बात करने का, ये सही फॉर्मेट है ना। आपकी मदद चाहिए नहीं, अगर आप कहते हो हिंदी में तो चलो, बोलचाल में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बोलचाल में तो हम मेरे को तेरे को बोलते हैं, ऐसे शब्द तो व्याकरण में होते नहीं, मुझे तुझे बोलोगे तो समझ में आता है, मेरे को तेरे को ये शब्द तो होते ही नहीं है ना, वैसे ही यहाँ पर है, हमें आपसे एक मदद चाहिए, फेवर चाहिए, ठीक है। उससे अलग होना इस इंसान के लिए बहुत हानिकारक था, उसका अलग होना नहीं, वो तो अलग हो गया, उससे इस इंसान का अलग होना, तो उससे अलग होना, समझे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन शब्दों के बाद ये यहाँ पे हर सेपरेशन, माय सेपरेशन या कुछ भी पजेसिव आप इनके पहले नहीं लगा सकते, बस इतना ध्यान दीजिए, इन शब्दों के पहले पजेसिव कुछ भी नहीं आएगा, ना पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ना पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, दोनों नहीं आते हैं, समझे अब बात को। हाँ, वही तो कह रहे हैं, पढ़ने में तो ये भी सही लगता है, पर वही है कि ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। पढ़ने में तो हमको, कल हमने पढ़ा था ही इज टॉलर देन मी, ये तो बोलते ही है और सब सही मानते, कॉलोक्वियल मतलब बोलचाल की भाषा में बिल्कुल सही है, पर ही इज बेटर देन आई कहना कितना अटपटा लगता है, पर सही तो यही है ना, समझे, यही तो पढ़ रहे हैं हम। आगे देखो, अब यहां पर बनाओ इस सवाल को, चलो देखो बनाओ।
वही चीजें हैं कि लाइक possessive pronouns हो या possessive adjective हो, दोनों ही नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। बनाओ ये सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड। The host of the party made your mention कहना गलत हो जाएगा, made a mention of you, तुम्हारे बारे में चर्चा की या तुम्हारा नाम लिया, ठीक है। समझ गए बात को? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो अपोस्ट्रोफे, ये वाली बात थी जो हम थोड़े दिन आई थिंक कल या परसों ही किसी ने पूछा था कि मैडम हम ये जो लिखते हैं यहाँ पे ऐसा वाला कि योर्स ओबीडियंटली योर्स लविंगली क्यों नहीं होगा, है ना। कई लोगों ने ऐसा लिखा भी होगा, पहले जो लेटर वगैरह लिखते थे उसमें ऐसा योर्स लविंगली ऐसा लिखा भी होगा, ये गलत होता है। जब कोई चीज पहले से ही वो पोजेसिव केस में है, मैं बोलूं माइन या मैं बोलूं योर्स, है ना, मैं बोलूं हर्स या मैं बोलूं हिज, ये पहले से ही क्या है, ये सारे शब्द पहले से ही पोजेसिव केस में है। तो अगर ये ऑलरेडी पोजेसिव में है तो क्या मैं इनको फिर से ऐसे बनाऊंगी? सही होगा बनाना फिर से ऐसा? बोलो। क्योंकि अपोस्ट्रोफे लगाना जो होता है वो सिर्फ नाउन के लिए होता है, कभी भी प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगता, ठीक है। ये जो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे ना कि मैडम फिर ये वाला इट्स क्या होता है ना, ये जो होता है इसका मतलब होता है इट हैज, या इसका मतलब होता है इट इज, या इसका मतलब होता है इट वॉज। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट प्लस हेल्पिंग वर्ब का। नहीं बेटा प्रिंस, योर एडवाइस होगा वहां पे, योर्स एडवाइस नहीं है, उसके बाद नाउन कैसे आएगा बताओ? प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा? नहीं आएगा ना प्रिया, ना 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 ना, योर एडवाइस होगा सिर्फ। फिर से वही गड़बड़। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर एडवाइस, एडवाइस क्या है? नाउन है, नाउन है ना, तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अब बोलो योर्स कैसे होगा? फिर से वही वाली गलती कर रहे हो, फिर से वही वाली गलती कर रहे हो कि ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता, ये दोनों भाई साथ में नहीं निकलते हैं, समझे? बस अपोस्ट्रोफी एस वहां से हट जाएगा। योर एडवाइस, सब तरफ ध्यान दो भाई, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देके चलोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। चलो आई बात समझ में? चलो ये सवाल बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। एक्सरसाइज राजपूत बहुत बढ़िया। शाहिना इज नॉट इन टेकिंग, शाइना इज नॉट, एक मिनट, शाइना इज नॉट इन टेकिंग विलिंग, शाइना इज नॉट विलिंग टू टेक योर हेल्प, है ना, इज नॉट विलिंग टू टेक योर्स हेल्प नहीं होगा, योर हेल्प हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर हेल्प, ये टाइपो था बेटा, है ना, यहाँ पे ये शब्द नहीं है। शाइना इज नॉट विलिंग टू टेक योर हेल्प। 16th करवाया था उसको, क्या कौन सा 16 बेटा? योर हेल्प, योर हेल्प, योर हेल्प, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो आगे देखो, पर स्कूल इज नियरर देन योर्स। अब यहां पर देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो, हर स्कूल इज नियरर देन योर्स,
बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमेंट्स अटक गए भाई आप लोग के। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा योर्स, है ना। देन योर्स, देन के बाद मैंने बताया आ सकता है ये, देखो क्या हो जाएगा, देन योर्स, सिंपल। ये जो योर्स है ये क्या है, ये प्रोनाउन बना, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, चलो अगला सवाल देख ले। आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे, है ना। चलो ये जेरेंड फॉर्म वाला मुझे आप लोगों को कल बताना चाहिए आई थिंक। चलो पढ़ लेते हैं, या फिर एक ही बचा है, उसके बाद नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे वो वाला। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या हो गया भाई कमेंट्स को, चलो इसको हटाते हैं पहले। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आवाज आ रही है। ठीक है, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट चल समझने की कोशिश करिएगा। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको बोला था कि नाउन में आपको पता है कौन कौन से शब्द आते हैं। साथ में एक फॉर्म होता है वर्ब का। जब वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, और वो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ जब नाउन का काम करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेरेंड। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम दे दिया मैंने, वर्बल नाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं जेरेंड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई लाइक रीडिंग, है ना, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो ये जो शब्द है रीडिंग आईएनजी फॉर्म के साथ आया है, पर इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ना, है ना। ये भैया किस तरह से यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है आपका जेरेंड की तरह। वर्बल नाउन को हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब अभी आ गए कमेंट्स। ठीक है, तो वर्बल नाउन क्या होता है, आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे। अभी इसी को मैं बताऊं, देखो रीडिंग यहाँ पर कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस में। अब अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं, रीडिंग इज माय हॉबी, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो यही शब्द रीडिंग कहां आ गया, सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया, और इसका मतलब भी क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना मेरी हॉबी है। तो ये रीडिंग शब्द जो है यहाँ काम कर रहा है नाउन का। क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो लो भाई, सब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक, जेरेंड क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक, अभी वो क्या बची बेटा, रुकिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको समझ में आ गया जेरेंड क्या होता है। अब इसका कनेक्शन इससे क्या है, देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये इस वाले नाउन के साथ भी आ सकता है। जैसे देखो, रोहन्स फादर डज नॉट लाइक हिज गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज, उसका जाना। ये जो गोइंग है ना, ये कैसा यूज हुआ है, जेरेंड की तरह। जेरेंड म्हणजे ये आ गया आपका नाउन। ठीक है, तो इसके पहले नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, हाँ भाई, एडजेक्टिव कोई सा भी हो आ सकता है, उसका जाना। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं बोलूं कि अगर ये यहाँ पे मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, इसका मैंने इसको बोल दिया रानी, रानी's फादर डज नॉट लाइक, अब क्या हो जाएगा हिज गोइंग की जगह, बताओ एक बार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा।
हाँ जी, समझ में आ गई बात कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये रानीज फादर डज नॉट लाइक हर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जेरेंट के पहले भी आ सकता है, ये बात समझ के चलो अभी सवाल बना के बताओ, ठीक है। ये रहा सवाल, माई सिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ शी क्लियरिंग द एग्जाम, बोलो भाई। चलिए ये बताओ, जो वन आप बोल रहे हो, ये वन जो है क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है? अभी आई, मी, माई, दे, यू, ही, शी, इट, इसका पढ़े ना हम, उसमें से वन कहीं पे भी था, तो वन कहीं पे भी नहीं था बेटा, तो वन का तो वंस हो सकता है ना, ये तो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएगा। ये थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अभी हम, मिक्स मत करो चीजों को, है ना। चलो यहां बताओ, वेरी गुड, हर क्लियरिंग द एग्जाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर क्लियरिंग द एग्जाम, मतलब उसका एग्जाम क्लियर करना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अभी ये सवाल आया हुआ है, देखो भाई, है ना, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज, है ना। अरे भाई वन पे जब आएंगे तो मैं आपको वन बताऊंगी, अभी हम वन का केस नहीं पढ़ रहे हैं, तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चल रही, इधर उधर मत भटकिए अभी आप। यहाँ पर एक चीज रिडंडेंट है, ये माई सेल्फ शब्द की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज, माई सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो गलती जो है वो पार्ट बी में हो गई, ठीक। अब यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे बाद में, कल स्टार्ट करेंगे इसको। आते हैं सीधे सीधे वोकैब की तरह। आज कौन सा कलर लिया बताओ, आज कौन सा कलर लिया, थोड़ा लाइट करें माहौल को, चलो थोड़ा सा लाइट कर दे माहौल को, वोकैब करते हैं ना।